हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड्स, अब मैंने अपने गार्डन में धीरे धीरे अन्य पौधों की साथ में सेकुलेंट को भी उगाना चालू किया है। और इसके उगाने का जो तरीका है वह मैंने इसके एक्सपर्ट से सलाह लेकर और फिर इसको अपने खरीदे गए सेकुलेंट प्लांट को मल्टीप्लाई करना चालू किया है। तो उसी का तरीका मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं ताकि आप भी एक प्लांट से अनेकों प्लांट आसानी से बना पाएँ। इसमें उनके बताए गए सॉइल मीडिया का उपयोग करके मैंने जो प्लांट अपने ट्रांसप्लांट किए वह बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं। उन पे बेहतर ग्रोथ मुझे दिख रही है और उनके बताए गए तरीके से बिना मिट्टी बिना पानी के इन पत्तियों की सहायता से हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो पत्तियां आप देख रहे हैं जिनमें छोटे छोटे बेबी प्लांट्स डेवलप होने चालू हो गए हैं, इनको मैंने अपने परचेस किए गए प्लांट से तोड़ के अलग किया था। लगभग 1 महीने का समय बीत चुका है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये दोनों एक ही ग्रो बैग में लगे हुए पौधे थे जो कि मैंने मार्केट से बहुत ही बार्गेनिंग करने के पश्चात 150 रुपये में ख़रीदा था। 200 रुपये प्राइस उसका बता रहा था। लगभग इसी रेट में सकुलेंट हमारे यहाँ लोकल नर्सरी में अवेलेबल रहते हैं। कहीं कहीं पे ये सस्ते भी मिल जाते हैं मगर हमारे यहाँ तो लगभग 200 रुपये कास्ट पर प्लांट की पड़ती है। तो इसकी नीचे की जो पत्तियां थी वह मैंने 1 महीने पहले तोड़ के और फिर उनके एक्सपर्ट द्वारा जो सॉइल मीडिया मुझे बताया गया था कि कम संसाधनों के साथ भी आप सकुलेंट अपने गार्डन में उगा सकते हैं, उसकी बेहतर देखभाल कर सकते हैं। तो पूरा तरीका मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इसको जब आप इसकी पत्तियां तोड़ के अलग करें तो इसकी जो पत्तियां आपको तोड़नी है वो बिल्कुल नीचे से उसका कलर कुछ ब्राउन सा होना चाहिए। इस तरह से दाएं बाएं करके आप उसकी पत्तियां घुमाना फिराना नहीं है, ज़्यादा जोर नहीं देना है वरना पत्ती डैमेज हो सकती है और फिर उसका प्रोपगेशन सही ढंग से नहीं होगा। तो नीचे साइड की लीव्स आपको तोड़ के पौधे से हटा लेनी है। फिर उसको किसी सूखी सी प्लेट या ड्राई जहाँ पे भी आप स्थान सही समझें वहाँ पे ब्राइट लाइट में आपको 1 महीने के लिए उन पत्तियों को रख के छोड़ देना है। तो देखिए इस पौधे से भी नीचे नीचे ये बेबी प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं। इनकी कटिंग लेके भी आप इसे प्रोपगेट कर सकते हैं मगर यहाँ पर हम इसकी पत्तियों से इसके प्रोपगेशन का तरीका जानेंगे और किस तरह के सॉइल मीडिया उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था उसके विषय में भी जानेंगे। तो देखिए जो पत्तियाँ हमने लगभग 1 महीने पहले तोड़ के अलग की थी उनमें अब बेबी प्लांट्स डेवलप होने चालू हो गए हैं और ये दोनों पौधे भी अच्छी कंडीशन में हैं। इनको मैंने उनके एक्सपर्ट जो थे इसके उनके बताए हुए सॉइल मिक्स में इनको ट्रांसप्लांट किया था। एक ही ग्रो बैग में लगे 2 प्लांट थे, दोनों को मैंने अलग अलग छोटे पॉट्स में शिफ्ट कर दिया है। तो देखिए ये प्लांट्स की कंडीशन भी 1 महीने बाद ज़्यादा बेहतर हो गई है। नए नए बेबी प्लांट्स इसमें डेवलप हो रहे हैं और आगे भी इनका अपडेट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। लीव्स को देख लेते हैं जो कि हमने ड्राई होने के लिए लगभग 1 महीने पहले रखी थी। उनकी कंडीशन ऐसी हो गई है, इनको बिना किसी सॉइल के बिना वाटर के कोई भी पानी मैंने इन पौधों पर छिड़काव नहीं किया है। सिर्फ ब्राइट लाइट में इनको इन पत्तियों को मैंने रखा था और इनमें रूट्स भी डेवलप होनी चालू हुई हैं और इन पे बेबी प्लांट्स भी डेवलप होना चालू हुआ है। यह पहला अनुभव था जब मैंने इनको उगाया है। और अब सॉइल मीडिया समझ लेते हैं कि किस सॉइल मीडिया में मैंने इन बेबी प्लांट्स को अब आगे बढ़ने के लिए लगाना है और किस तरह के सॉइल मीडिया में आपको इन प्लांट्स को डेवलप होने के बाद लगाना है। हालांकि इसके और भी बेहतर सॉइल मीडिया बनाए जाते हैं मगर कम संसाधनों के साथ हम जो सॉइल मीडिया बना रहे हैं उसमें हमने मोटी रेत ली है और साथ में लीफ कंपोस्ट लिया है। तो यही उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप मोटी साइज की रेत ले लीजिए और लीफ कंपोस्ट ले लीजिए, या आप गार्डनिंग करते हैं तो किचन वेस्ट कंपोस्ट जो कि अच्छे से डिकम्पोज हो उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। तो लगभग 1 भाग हमने इसमें रेत लिया है और 1 भाग इसमें
लीफ कंपोस्ट लिया है, दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और इसको मिक्स करके आप जो भी सेकुलेंट आप अभी, जैसे कि मैंने अभी चालू किया है सेकुलेंट को लगाना, तो ये पहला अनुभव है कि अब मैं अपने गार्डन में धीरे धीरे सेकुलेंट को भी बढ़ाता चला जाऊंगा और नए नए प्लांट्स अपने कलेक्शन में शामिल करूंगा। तो दोनों को बराबर बराबर मात्रा में अच्छे से मिक्स कर लिया है। फंगीसाइड पाउडर आप पहले भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, या जब आप इसकी वाटरिंग करें तब आप इसमें साथ में स्प्रे कर सकते हैं। ज़्यादा वाटरिंग इन पौधों को ज़रूरत नहीं होती। ड्रेनेज सिस्टम आपको अच्छा रखना है। जिस भी पॉट या ग्रो बैग में आप चाहे इसे प्रोपगेट करें या इसको लगाएं। तो देखिए, इसको जो सॉइल मीडिया हमने बनाया है उसमें हम पॉट में, चूँकि अभी हमारी पत्तियों से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं और आगे भी उसका अपडेट मैं आपके लिए लेके आऊँगा जब वे पौधे ट्रांसप्लांट के योग्य हो जाएंगे। अभी उन पत्तियों से बेबी प्लांट्स 1 महीने बाद डेवलप होने चालू हुए हैं। तो सॉइल मीडिया हमने भर के, और अब हम इन्हें पत्तियों को इसमें रखेंगे। किस प्रकार से रखना है वो भी आप समझ लें। बेबी प्लांट्स जो डेवलप हो रहे हैं उनका जो ऊपरी हिस्सा है उसको आपको ऊपर की ओर रखना है और इस तरह से आपको रख के और हल्का सा प्रेस कर देना है। इसको मिट्टी में नहीं दबाना है, सिर्फ जो जड़ें हैं, जो बेबी प्लांट्स की जड़ें हल्की हल्की निकल रही हैं, वे सॉइल मीडिया के संपर्क में आ जाएं। इस तरह से हमको अपने पौधों को प्रोपगेशन के लिए अभी हम रख रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी जगह बचा के जितने भी पौधे हम डेवलप कर रहे हैं पत्तियों से इसके, उन सभी को साइज़ में जमाए देते हैं ताकि फिर इनको निकालने में भी आसानी हो। क्योंकि फिर आगे चल के जब इनमें अच्छे बेबी प्लांट्स जो हैं वो थोड़ा डेवलप हो जाएंगे, तब फिर हम इन्हें अलग अलग या जिस भी तरह के पॉट में लगाना चाहेंगे उसमें फिर लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से मैं जमाए दे रहा हूँ ताकि फिर आगे चल के इनको निकालने में भी आसानी हो। और निकालने के पश्चात आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसे ब्राइट लाइट में ही रखना है आपको। डायरेक्ट सनलाइट यदि लगे तो मॉर्निंग की 1 आध घंटे की लगे, वरना छाया में ही रहें। ये ब्राइट लाइट आनी चाहिए, सनलाइट नहीं आनी चाहिए। वाटरिंग ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि छाया में रहेंगे और सेकुलेंट प्लांट हैं, इनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। इतना करने के पश्चात हम इन पे सिर्फ स्प्रे बॉटल की सहायता से हल्का फुहारा देंगे ताकि इसमें नमी बनी रहे। क्योंकि अभी रेत भी गीली थी और हमने उसमें जो मीडिया उपयोग किया है वह मॉइस्चर को अच्छे से होल्ड रखेगा। तो सिर्फ हल्का सा स्प्रे आपको 1 आध हफ्ते में करते रहना है। तो देखिए, हमने अपनी सभी प्लांट्स को जो पत्तियां प्रोपगेशन के लिए रखी हैं वे सभी जमा ली हैं और अब हम इस पर पानी का स्प्रे कर देंगे। पानी वाटरिंग नहीं करनी है, इसकी ध्यान रखें, स्प्रे करना है। तो पानी में मैंने थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर भी घोल के मिला लिया है और अब हम उसका स्प्रे कर देंगे। ब्राइट लाइट में रखेंगे, सनलाइट पे नहीं रखेंगे जब तक हमारे पौधे अच्छे से मैच्योर नहीं हो जाते। तो आशा करता हूँ एक्सपर्ट की सलाह पर सेकुलेंट प्लांट को पत्तियों से प्रोपगेट करने का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।